ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे गठबंधन को मिला चेहरा, सीटों को लेकर मंथन। सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है और इंडिया गठबंधन में 28 दलों की चट्टानी एकता के बीच में इस तरह के नाम जब सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह खुशी की बात कही जाए या उनके लिए सांसत है, यह समझने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में 28 दलों की चट्टानी एकता के बीच पीएम पद का चेहरा साफ होने लगा है। पहली बैठक में लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक देते हुए राहुल गांधी के सर सेहरा बांधने की बात कही थी, लेकिन चौथी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया है। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में एजेंडा सीट शेयरिंग का था, लेकिन टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने चेहरा सामने लाने की जरूरत समझी और खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है। नीतीश की नाराजगी को लेकर पता नहीं। यानी एक तीर से ममता ने नीतीश कुमार और राहुल गांधी को रेस से बाहर कर दिया। यहां तक कि दलित कार्ड खेलकर ममता बनर्जी ने मायावती को भी मैसेज दे दिया। ममता बनर्जी के प्रस्ताव को केजरीवाल सहित 12 पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में खड़गे की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शायद यह तय हो कि पार्टी कितना त्याग कर सकती है। सीट शेयरिंग की पूरी जिम्मेदारी खड़गे पर है कि वे बिहार, यूपी, बंगाल, दिल्ली और पंजाब में कितनी सीटें छोड़ सकते हैं। गठबंधन का भविष्य इसी पर निर्भर है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि बंगाल में कांग्रेस की 2 सीटें हैं, अखिलेश वोट बंटवारा ना हो इसलिए गांधी परिवार के लिए ही सीट छोड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि ड्राइविंग सीट पर हम बैठेंगे। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम को खतरा नहीं मानती हैं, लेकिन बीजेपी उनके लिए वार्निंग है। तो जब बीजेपी ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में वार्निंग है तो जाहिर है ममता को लेफ्ट और कांग्रेस के साथ समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की आज वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इसमें विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रस्ताव की समीक्षा हो सकती है। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की जगह पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया था। इस मामले में राहुल गांधी की भूमिका को नजरअंदाज करने की गठबंधन की कोशिश को लेकर भी कांग्रेस की इस वर्किंग कमेटी में चर्चा होगी। आइए सुन लेते हैं कि गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या था। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन देने के मामले में केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब भी सच्चाई से सामना करना होता है तो वे बहाना ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कभी चुनाव का बहाना बनाया है तो कभी दिवाली और विपश्यना के बहाने ईडी का सामना नहीं करते हैं। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ में इस वक्त राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। और आरपी सिंह बीजेपी की तरफ से बहुत शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत अगर हम आपके साथ, जी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इस चर्चा की शुरुआत अगर हम राहुल लाल आपके साथ करना चाहें और ये समझना चाहें कि कांग्रेस के लिए तो अगर भाई देखा जाए तो सही मायने में देखिए ममता बनर्जी ने अब कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, तो आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन है। राहुल गांधी और गांधी परिवार से तो कम बाहर निकलेंगे इस बहाने।
नहीं, देखिए विन विन सिचुएशन जरूर है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार से बाहर निकलना है या अंदर लाना है। ममता बनर्जी के अगर तमाम पुराने बयान को याद करें तो वो एक समय में कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिख रही थी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद उनके परिस्थिति उन्होंने एक अपना निर्णय बदला और वो इस टीम इंडिया की वो सदस्य भी बनी। तो यह स्थिति ऐसी है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? वो कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ममता बनर्जी ने अगर उनका नाम, उन्होंने अपना प्रस्ताव में उन्होंने उनका नाम लिया है, तो ये तो एक अच्छी खुशी वाली चीज है कि कम से कम अलग अलग लोग कांग्रेस को अलग अलग रूपों में स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं बता दूं कि ये कोई और लोगों के कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे, ममता बनर्जी ने जरूर ये दिया और केजरीवाल जी इससे सहमत हुए, लेकिन अभी भी टीम इंडिया का कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई 28 दलों की कोई सर्वसम्मति वाली कोई स्थिति नहीं बनी है उसमें कि सब तो वो एक चेहरा कौन होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें सर्वसम्मति से तय होंगी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस की गठबंधन में स्थिति कमजोर होगी, उनके लिए सोचने का विषय जरूर आ चुका है कि ममता बनर्जी सरीखे लोग खुद ही कांग्रेस के छत्र छाया में टीम इंडिया के अंतर्गत काम करने के लिए वो तैयार हैं। इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी? ये बहुत अच्छी शुरुआत है ये। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को पहली बार ये जो है ऑफर दिया जा रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 28 लोग सहमत नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी आपको दिखी नहीं। आरपी सिंह इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये ममता बनर्जी ने बड़ा जिसको कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाते हुए किया है, या एक तीर से कई निशाने साधे हैं, कैसे आकलन करेंगे इसका? बिल्कुल सही कहा है। मैं आपकी रिपोर्ट पे ही आऊँ कि ये चौथी मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की, और इस गठबंधन की मीटिंग में लोगों की उम्मीदें थी कि गठबंधन से कुछ निकल के आए। तो इतना तो हुआ कि चौथे मीटिंग के बाद ममता बनर्जी एक नाम का तो सामने में लाया प्रस्ताव में। तो ये आप कह सकते हैं कि राहुल लाल जी भी कह रहे थे कि ये एक उनके लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है कि उन्होंने एक पीएम फेस दिया है पार्टी को। अब ये पीएम फेस के नाम से ही क्यों लालू यादव और नीतीश कुमार बिदक गए, क्यों वो बाहर हो गए, क्यों अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी? तो ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं। लेकिन ये आपने जो कहा कि एक तीर से कई निशान किया है, ये बात आप बिल्कुल सही है और दुरुस्त है कि ममता बनर्जी ने एक तरह से आप ये देखिए कि वो शुरू से ही कहती रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कभी भी इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ सकता, और वो एक तरह से इस बात को साबित कर दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने में रख के उन्होंने एक नीतीश कुमार को भी आईना दिखाया कि नीतीश कुमार जिस तरह से गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, पटना से आपने देखा होगा 19 दल के लोग उसमें शामिल हुए थे, और ये आते आते 28 दलों का ये एक तरह से गठबंधन बना है। अब नीतीश कुमार की का जो अपना दर्द है कि नीतीश कुमार ने ये पहले दिन से जो शुरुआत की थी कांग्रेस की भूमिका को लेते हुए, तो उन्हें ये यकीन भी नहीं रहा होगा कि ममता बनर्जी कभी आएंगी और खड़गे का नाम लेके कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम आगे करके उनको पीछे धकेल देंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है रीजनल पार्टियों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रही है। त्याग करने की बात है तो आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि हम पार्टी जो है हमारी कभी भी बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विपक्षी चट्टानी एकता हमारे सामने में हो। तो त्याग करने के मामले में तो ममता बनर्जी ने भी त्याग किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दिए, आप देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पोस्टर छपे होते थे कि प्राइम मिनिस्टर के सबसे अनुभवी उम्मीदवार ममता बनर्जी हो सकती है। तो इतने सारे चीज़ों के बीच में अगर आप देखें कि सब त्याग किए जा रहे हैं अपने अपने इसको लेके, लेकिन सीट को लेके जो सवाल पेच फंसा हुआ है उसको त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में अब ये सारी जिम्मेदारी तो कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितने सीट जो है छोड़ने के लिए तैयार हैं, यूपी में, पश्चिम बंगाल में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में, चाहे और अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की अपनी बात होती है। तो कुल मिला के ये है कि अगर कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है तो ये गठबंधन है, अगर कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार नहीं है तो आप समझिए कि ये चौथी मीटिंग के बाद गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक बात है, ठीक बात है। आरपी सिंह, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक चौथी मीटिंग हुई है और बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कितना चैलेंज आपको लगता है कि ये गठबंधन पेश कर सकता है आप लोगों के सामने? पहली बात तो एक के बाद एक मीटिंग हुई, ये मीटिंग चौथे महीने बाद हुई है। ये एक के बाद आपने कह दिया, एक के बाद एक हो, और बड़ी मुश्किल से ये मीटिंग हुई है और बड़े नाज और नखरों के साथ जिसे कहते हैं मीटिंग हुई है। दूसरी बात, खड़गे साहब का नाम कोई कांग्रेसी लीडर नहीं ले रहा, मतलब ना राहुल गांधी ले रहे हैं, ना सोनिया गांधी ले रही हैं, ना कोई कांग्रेस का कोई और नेता कह रहा है कि खड़गे साहब हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ऐसी जानकारी मिलती है कि नाम चलाया है उनका,
अब उसके कई सारे राजनीतिक कनोटेशंस हैं, वो आने वाले समय में सब परतें खुलेंगी। परंतु एक बात है कि कांग्रेस बहुत इस सबसे कोई बहुत खुश नहीं दिख रही। हालांकि उनको होना चाहिए खुश, क्योंकि खड़गे साहब तो अगर बनेंगे, उनके हिसाब से अगर प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं तो एक रिमोट कंट्रोल वाला आदमी का प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाएगा। पर डायनेस्टी ये कैसे माने, ये बड़ा कष्ट वाला काम है। और जो डायनेस्टी के फॉलोअर्स हैं या डायनेस्टी के जो सिपा सलार हैं, वो इस बात को कैसे माने, जो परिवारवाद के जो सिपा सलार हैं सारे को कैसे माने, ये भी अपने में एक बड़ा प्रश्न है। पर इन्होंने ये भी कहा कि अगले 20 दिन के अंदर हम जनवरी की, वैसे ये तारीख उन्होंने 1 जनवरी को दी थी या 3 जनवरी की दी थी शायद, कि हम अपने आप साझा उम्मीदवार तय कर देंगे, सबके सब हमारा सीट अलाइनमेंट सारा तय हो जाएगा। पता नहीं कौन सा चंद्रयान पे बैठेंगे और फट पहुंच जाएंगे वहाँ पर, ये चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, कितनी स्पीड से क्या करेंगे। पर अब तक ना कोई इनका नेता ठीक ढंग से तय हो पा रहा है, ना इनकी नीतियाँ तय हो पा रही हैं कि एजेंडा क्या होगा। क्या इनके पास कोई, जो 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, जो 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लाभ मिल रहा है, जो 11 करोड़ बहनों को आज गैस का चूल्हा मिला है, जो कोई 11-12 करोड़ लोगों को पीने का पानी की सुविधा मिली है, उसका अल्टरनेटिव एजेंडा कोई है या नहीं है। जो लगभग आज देश भर में 50 करोड़ से ऊपर लोगों के जीरो बैलेंस के बैंक के खाते खुले हैं, जो युवकों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, उसका ऑप्शन इनको देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। तो नेता एक, नीति दूसरी। तीसरी बात है इनकी नीयत क्या है। नीयत तो अब केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के 4 जो पूर्व विधायक थे, जो मंत्री थे सरकार के, उनको अरेस्ट किया था विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के पंजाब के। और जो मेरी जानकारी है उप मुख्यमंत्री आज भी वहाँ जेल में है, वो आज भी हिरासत में है, जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं। और बाजवा साहब उधर से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 35 विधायक मेरे से संपर्क में हैं। दीदी एक तरफ से इनकी बात करी है कि हम इनके साथ समझौता करेंगे। इनका एकमात्र बाई इलेक्शन में विधायक जीता था सागर डिगी से, उसको भी अपने साथ उठा के ले गई, उसको टीएमसी में ज्वाइन करा लिया। केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे, सुंदर नाम अगर ठीक ढंग से मुझे याद है, तो उसको उनको अरेस्ट कराया था। तो ये कैसा अलायंस होगा, क्या बनेगा, मतलब अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। बाकी समय आने में पता लगेगा क्या होगा। परंतु 20 दिन के अंदर कोई चमत्कार होना है जिसके अंतर्गत ये सारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका मतलब सीट शेयरिंग नहीं, मतलब इनके कौन सी सीट से लड़ेगा ये तय हो जाएगा। और अपेक्षा करते हैं कि इस बार अखिलेश विखिलेश नहीं होंगे और कमलनाथ चिरकुट नहीं होंगे। ठीक है। राहुल लाल जी, आप बहुत देर से उंगली आपने उठा रखी है, आपके पास आ रहे हैं और जो आपके मन में, जो आपके जहन में जो बात है वो तो बताइएगा ही, लेकिन इतना त्याग कहाँ से लेकर आएंगे कांग्रेस वाले ये भी बताइएगा, और कितना त्याग कहाँ करेंगे इसकी रूपरेखा आज तय होगी और इसी आधार पर गठबंधन तय होगा। एक वो जो शेर है कि जलाकर आशियाना अपना दे दी रोशनी जमाने को, तो जहाँ जहाँ जितना त्याग कर सकेंगे उस हिसाब से गठबंधन बढ़ेगा आगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरसीपी सिंह जी अभी बड़ी परिवारवाद की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई डायनेस्टी के ऊपर बड़ा कांग्रेस का जोर होता है। आरसीपी जी थोड़ा इतिहास में चले जाइए। 2004 में भी पूरे के पूरे मौके थे सोनिया गांधी जी के पास प्रधानमंत्री बनने के, और संसद भवन में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के तमाम लोगों ने उन्हें बनाने के किस प्रकार से प्रयास किए थे, और अंततः फिर उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया। तो ये बात कहना कि नहीं गांधी परिवार जो कि बैठा हुआ है प्रधानमंत्री पद के लिए मैं सुन लीजिए, तो वो स्थितियां नहीं है। राहुल बन नहीं सकती थी, इसलिए नहीं बनी। अरे कौन क्यों नहीं बन सकती थी, आप बता दीजिए ना, कोई संवैधानिक प्रावधान है? दरअसल ये सवाल राहुल लाल जी, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं, आपने क्या सवाल पूछा इसमें राहुल लाल जी, ये दरअसल ये सवाल लगातार होता रहा है कि वो बन सकती थी या नहीं बन सकती थी, और इस पर बड़े डिबेट्स हुए हैं कि वो नहीं बन सकती थी इसलिए नहीं बनी। फिलहाल अगर हम इस डिबेट पर ना जाएं तो आप कम से कम जो दूसरा एक सवाल था राहुल आरपी सिंह जी का कि डायनेस्टी का मतलब ये होगा कि एक रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला दूसरा आदमी मिल जाएगा, इस पर ही खुश हो सकेंगे। तो दरअसल वो ये भी कह रहे थे ना, मैं तो कह रहा हूं कि क्या आरसीपी सिंह जी जेपी नड्डा जी को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष मानते हैं क्या? जेपी नड्डा जी तो एक तरह से इनका पूरा का पूरा चुनाव हुआ। अगर जेपी नड्डा जी रिमोट कंट्रोल वाले होंगे तब इन्हें लग रहा होगा कि कांग्रेस के भी जो है कि वो रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक राहुल जी एक छोटी सी बात और जोड़ लूं, नहीं आप दीजिए उत्तर दीजिए, छोटी सी बात और जोड़ लूं। एक कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, उसके 2 मेजर शेयर होल्डर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या रोल है ये बता दीजिएगा जरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उसमें ना, क्या रोल है उनका?
नेशनल हेराल्ड का जो मामला आप उठा रहे हैं ना, आप नेशनल अपने हेराल्ड ED का को मामला नहीं दीजिए। उठा रहा मैं सुन तो लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आप रोल अपने- पूछ रहा हूँ आप यंग इंडिया अपने- लिमिटेड में। नहीं, मैं वो आपको जवाब दे क्या रहा हूं, है? सुन तो लीजिए। वो एक एम्प्लॉय भाई, है, मैं वहां तो- पर एक आप कर्मचारी है, विषयांतर या मत क्या है कीजिए। वो? देखिए, बिना तनख्वाह वाले मैं तो कह रहा कर्मचारी हूं- हैं, क्या है वो? ठीक है राहुल लाल जी, सवाल सुन लिया आपने। अब मैंने सवाल सुन लिया, मैं तो उस पर एक लाइन का जवाब दूंगा कि नेशनल हेराल्ड मामले पे ईडी जांच कर रही है, और मैं तो ईडी से कहूंगा कि ईडी कम से मैंने कम एक डेट नेशनल हेराल्ड के मामले की बात ही नहीं करी। मैं नेशनल हेराल्ड के मामले की बात कब करूं? मैं तो खड़गे जी का रोल पूछ रहा हूं, क्या है भैया? वैसे ही रोल कांग्रेस पार्टी में है, जो यंग इंडिया लिमिटेड में रोल खड़गे जी का है, वैसे रोल क्या कांग्रेस में है? ये पूछ रहा हूं क्या मैं तो। मैं तो आपके जेपी नड्डा जी का सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे सर, जेपी नड्डा जी चुने हुए हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष हैं, मनोनीत नहीं है। जिसका अध्यक्ष का पूरे देश में निर्वाचन हुआ है। आपका आपके यहाँ पे एक नोटिस निकलता है, जेपी नड्डा जी का सेवा विस्तार हो जाता है। चलिए आप कम से कम देखिए, इधर उधर जाएंगे तो फिर चर्चा भटकेगी। राहुल लाल जी, आपसे जो सवाल पूछा गया था, अगर उस पर केंद्रित रहे कि कहां कितना त्याग कर सकेंगे, किस तरह से विपक्षी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर पाएंगे, पंजाब में कैसे गठबंधन करेंगे, दिल्ली में, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, दिल्ली का फॉर्मूला तो काफी पहले ही बन चुका था। बीच में चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, बैठक नहीं हुई। दिल्ली में स्थिति यह है कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर जो है कि कांग्रेस लड़ेगी। अच्छा। हाँ, जबकि मैं आपको बता दूं 2019 के आंकड़े कि 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे थी और 5 जगहों पे कांग्रेस जो है कि नंबर 2 के ऊपर थी। ठीक है। तो वो कांग्रेस ने स्थितियां, कांग्रेस 5 जगह पे लड़ रही थी, लेकिन कहा कांग्रेस पंजाब में इसी प्रकार की स्थितियां देखिए। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक इसीलिए हो रही है हर तरफ। मैं वही बता दे रहा हूं, त्याग और त्याग से ज्यादा त्याग तो करेगी, हर पार्टियां त्याग कर रही है। हाँ। लेकिन उसके साथ ही साथ विनिंग कैंडिडेट जीते, वहां पे किसी प्रकार से विनिंग समीकरण दिक्कत नहीं हो, चाहे वो भाई कांग्रेस के लोग जीते या फिर जो है कि टीम इंडिया के लोग जीते। यह आवश्यक नहीं कि कौन, लेकिन पूरे अंततः जो है कि टीम इंडिया जीते, इसे फाइनल किया जाए। ये बता दीजिए, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बड़ी फोर्स नहीं है? क्या तमिलनाडु में डीएमके एक बड़ी फोर्स नहीं है? भाई अब तमिलनाडु में अगर डीएमके ज्यादा मजबूत शक्ति है तो डीएमके अधिकांश सीटों पर लड़ेगी। अच्छा, तमिलनाडु में ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी? तमिलनाडु में ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी? आप छोड़ दीजिए ना, कौन किसके साथ समझौता करेगा, सारा रूपरेखा सीट टू सीट क्लियर हो जाएगा आपका। आप जो फंसाने में लगे हुए हैं विपक्षी गठबंधन में, कहीं उस प्रकार की कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। मुश्किल होता है। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक के बाद देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल विनोद जी, आप बताइए कि ये जो पूरी कवायद की जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस को खुद इससे अलग कर लेना चाहिए? मैं ये बड़ा आगे का सवाल कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि लगातार गांधी परिवार को, कांग्रेस को साइडलाइन करने में उनका वोट बैंक, उनके वोट शेयर से ही ये सारे दल आगे बढ़े हैं, और कांग्रेस ये साहस नहीं जुटा पा रही है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अकेले वो चुनाव लड़ सके। निखिल, ये मजबूरी तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा राहुल लाल जी का जवाब देता हूँ। टीम इंडिया मुझे लगता है कि अपने जितनी देर से वो डिबेट में है, कम से कम 10 बार बोल चुके हैं। क्या टीम इंडिया यही है कि जब रामगोपाल यादव भी, अभी देखिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उन्होंने शर्त रखा कि कांग्रेस पहले अपनी स्पष्ट करे कि वो बसपा के साथ में है या सपा के साथ में है। तो रामगोपाल यादव बताते रहे, अपनी बात को आगे करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कई जो बड़े लीडर हैं वो चुपके से बसपा के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है दोनों फ्रंट पे, बसपा से भी और सपा के साथ भी अपना एक चैनल खोले हुए है कम्युनिकेशन का। तो कांग्रेस को इस तरह से सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हमारे बसपा के साथ में कोई लिंक नहीं है, बसपा के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं है, और सपा की ये शर्त माननी पड़ी। जो आप त्याग की बात कर रहे थे और जो ये बार बार राहुल जी टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये आपके टीम इंडिया में है कौन, कितने लोग हैं और उनके कितने आधार हैं, ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है आपके महागठबंधन की, उसके एक भी सांसद नहीं है। आप ऐसे कई दल जोड़ लीजिए जिसके कितने एमपी जीते हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस ड्राइविंग सीट का है। और ड्राइविंग सीट का मतलब होता है, जो ममता बनर्जी भी कई बार कह चुकी है, जो कई बार तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं, अखिलेश 80 के बाद तो अभी तक, परसों तक भी करते रहे हैं। तो सबको पता है कांग्रेस की भूमिका बनाने के पीछे इनकी जो मजबूरी है वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट है। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है इन राज्यों में, जहाँ भी 17% 18% मुस्लिम वोट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस के बीच में आने से हमारी नुकसान हो सकता है, वहाँ वो कुछ देने के लिए तैयार है।
बल्कि कांग्रेस का जो आप जनाधार की बात कर रहे थे और उनका जो अपना आप पहले का पिछला रिकॉर्ड देख रहे थे, उसके हिसाब से तो कांग्रेस को ही बड़ा त्याग करने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं। तो अब ये सवाल तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा निखिल, कि आप सिर्फ बीजेपी को दूर करने के लिए आपने दिल्ली में केजरीवाल को पहली बार समर्थन दिया, सपा को आपने उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया, ऐसे ऐसे जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो आपके ही जमीन पे खड़ी हुई है। तो ये रीजनल पार्टी को आपने जब खड़ा किया था उस समय, और आज की स्थिति ये है कि आप देने वाले नहीं हैं। ठीक है विनोद मिश्रा जी, आपको रोकना चाहेंगे, यहां से सीधे लिए चलेंगे आपको लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, जहां पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का वक्तव्य चल रहा है। क्या करने वाला है? कॉलोनियल माइंडसेट और क्रिमिनलिटी, इससे छुटकारा दिलाने वाला है और